अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 2 में ही अब हम बात करने लगे नॉर्मल टेंजेंशियल एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। ठीक है, अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने आपको ये पहले ही बताया था, दिस टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम में जिसमें आपके पास फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं होता है। इसमें आपके पास एक पाथ फॉलो हो रहा है और उस पाथ के ऊपर आप आर्बिट्रेरी सेंटर्स क्लियर बनाते हैं। दीज आर्बिट्रेरी सेंटर्स आर ये सेंटर जो है वो आपके नॉर्मल एक्सिस के साथ कनेक्टेड होते हैं। अब हर पॉइंट पर आपका जो आर्बिट्रेरी सेंटर है वो चेंज हो रहा है, लेकिन आपका पाथ फिक्स्ड है। आप एक फिक्स्ड पाथ पे मूव कर रहे हैं और आपके जो पाथ के टेंजेंट पर निकल रही है दैट इज जो टेंजेंशियल एक्सिस, और उसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस कर्व के सेंटर पर जा रही है दैट इज योर नॉर्मल एक्सिस। एंड इफ यू फॉलो दिस पाथ, आपका जो जो रेडियस चेंज हो रहा है आपका नॉर्मल भी चेंज हो रहा है और आपका टेंजेंशियल एक्सिस भी चेंज हो रहा है। अब हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ पाथ की, इसमें हमारे पास इसका नाम है नॉर्मल टेंजेंशियल कोऑर्डिनेट सिस्टम। नॉर्मल इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल। टेंजेंट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टू द टेंजेंट टू द सर्कल। ये टेंजेंट का जो फिनोमेना है, एक आर्क उसके साथ टेंजेंट परपेंडिकुलर होगा उसके। अब ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये तो हमारे पास एक नोन इन्फॉर्मेशन है। अब हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्या इन एक्सिस के साथ हमें इनको डायरेक्शन वेक्टर की पावर भी देनी है। दैट इज़ ट्रू। अगर आप सिंपल नॉर्मल टेंजेंशियल की बात करते हैं तो इस एक्सिस को हमने एक डायरेक्शन वेक्टर भी देना है। तो अगर हम टेंजेंशियल की बात करते हैं तो टेंजेंट एक्सिस को हम डिफाइन करेंगे थ्रू ए यूनिट वेक्टर कॉल्ड ET, एंड नॉर्मल वेक्टर जो नॉर्मल एक्सिस है उसको हम डिफाइन करेंगे थ्रू यूनिट वेक्टर EN। अब ये दो हमारे पास फॉर्म ऑफ इनके डायरेक्शन वेक्टर्स, जस्ट लाइक एक्स एक्सिस के I, वाई एक्सिस के J। अब हमें इन चीज़ों के साथ एक और भी ख्याल रखना है, क्योंकि हमारे पास इस पर्टिकुलर सेट ऑफ मोशन के अंदर एक्सिस बदल रहे हैं, एक्सिस टाइम के साथ साथ चेंज हो रहे हैं, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि जब हमारा एक्सिस शिफ्ट होगा तो हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर्स पे भी असर पड़ेगा। हम इसके लिए थोड़ा सा एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं। फॉर दिस पर्टिकुलर मूवमेंट लेट्स लुक एट दिस फिगर। आपके पास एक पाथ ऑरेंज लाइन में डिफाइंड है राइट हियर, और अगर आप इसको गौर से देखें तो आपके पास इस पाथ के अंदर फॉर अ टाइम t आपका पार्टिकल पॉइंट A पर है। इस A पर उसके पास एक वेलोसिटी है टेंजेंशियल एक्सिस पर ET के ऊपर, और उसका जो पाथ का नॉर्मल एक्सिस है EN वो टुवर्ड्स द आर्बिट्रेरी सेंटर फोकस्ड है। जब वो पार्टिकल A से पार्टिकल A प्राइम पर पहुंचता है तो एक नई डायरेक्शन सेम वेलोसिटी के साथ, बट मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो आपके साथ एक नई एक्सिस पर आ जाते हैं EN प्राइम पर, और एक न्यू नॉर्मल पोजीशन पर EN प्राइम पर आ जाता है। अब ये हम चीज़ क्यों स्टडी कर रहे हैं, हम ये इसलिए देखना चाह रहे हैं कि अगर एक पार्टिकल इस पर्टिकुलर पाथ पे चल रहा है तो उसके ऊपर इसकी जो वेलोसिटी वेक्टर है वो हमेशा उसके टेंजेंट पे मूव कर रही है। दिस मीन्स आप इस पार्टिकल की अगर वेलोसिटी को डिफाइन करना चाहें तो वेलोसिटी इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ ET। ठीक है, सिमिलरली हमें ये पता है कि पाथ कर्व्ड है, तो हमें ये भी पता है कर्व पाथ के लिए v इज इक्वल टू r ओमेगा r टाइम्स ओमेगा, ये स्टैंडर्ड रेडियल मोशन के लिए। सो इससे वेलोसिटी v मैग्नीट्यूड कैन बी डिफाइंड एज द रो रेडियस ऑफ द आर्क टाइम्स थीटा डॉट। इन दिस पर्टिकुलर केस इधर थीटा नहीं है इधर बीटा है, तो आप थीटा की बजाय बीटा डॉट लिखेंगे। बीटा डॉट, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी ET, जिस तरह v के साथ ET प्राइम आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी अ वेक्टर v, जो कि फिगर इक्वेशन 2.7 पे मेंशन्ड है। अब हमने ये देखना है कि जब हमारे पास ये इक्वेशन पर्टिकुलर इक्वेशन आ जाए तो हमारे साथ और क्या वेरिएशन आ सकती है। मैं जो बताना चाह रहा हूँ, जो सेकंड पार्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जब हमारा एक पार्टिकल एक पाथ पे ट्रेवल कर रहा है एक नई पोजीशन के साथ, तो हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर्स भी चेंज हो रहे हैं। हमने इन यूनिट वेक्टर्स को टाइम के साथ जब चेंज करना है तो हमने ये एक स्टडी करनी है कि कितना चेंज होगा और उनकी डायरेक्शन में क्या असर पड़ेगा।
इस टेक्निक के लिए हम अपने एक पुरानी अप्रोच होडोग्राफिक अप्रोच को एनालाइज करेंगे। ठीक है, एक सिंपल डायग्राम अगर आप फिगर 210 को अगर आप गौर से देखें कि अगर आपके पास वेक्टर ET जो कि आपके पास ऊपर है, ये दिस वन ET और ET प्राइम, दिस वेक्टर इज ET, दिस वेक्टर इज ET प्राइम, इन दोनों के टेल्स को आप एक ही जगह पर जोड़ दें, एज्यूमिंग कि जो लिमिट d बीटा इज अप्रोचिंग टू 0, तो आप ये कहेंगे कि d बीटा इतना छोटा हो गया है कि a प्राइम के करीब पहुंच गया और a प्राइम के ऊपर ऑलमोस्ट शिफ्ट कर गया, तो आपके पास ET और ET प्राइम एक कॉमन पॉइंट के थ्रू जब शेयर करेंगे तो आपके पास एक वेक्टर बनेगा दैट इज कॉल्ड DET. So you can say that the direction of DET is now in the same direction as EN, and you can write this equation as DET is in fact d beta EN. ठीक है, और अगर आप d बीटा को गौर से देखें और उसको आप चेंज करें अपनी इक्वेशन के साथ, तो आप ये रियलाइज करेंगे कि आपके पास रिलेशन जो बनता है उस फैक्टर का, that will be written as somewhere like this, and you will get this value कि d beta DET is equal to d beta EN. अब आप क्या करें, इसको रेट के साथ, टाइम के साथ डेरिवेट कर दें, तो what you get is ET dot is in fact beta dot EN. सिमिलरली अगर आप अपने नॉर्मल वेक्टर को देखें तो नॉर्मल वेक्टर भी अपना सेम बिहेवियर शो करेगा, एंड नॉर्मल वेक्टर किस तरीके से चेंज हो रहा है, इफ यू लुक एट योर नॉर्मल वेक्टर्स, व्हाट इज हैपनिंग इज इट्स मूविंग टुवर्ड्स टू सिमिलर सेंटर्स, ठीक है, एट रेट ऑफ E थीटा d बीटा, दिस इज EN, दिस इज EN प्राइम. ठीक है, अब आपने के पास जो पार्टिकल्स यहाँ पर है और ये एक सेम सेंटर पे मैच कर रहे हैं और आप EN से EN प्राइम की तरफ जा रहे हैं, सो यू गेट इन द डायरेक्शन ऑफ ET, दैट इज DEN. तो आपके पास जो रिलेशन आएगा दैट इज DEN, तो आपके पास जो रिलेशन आएगा DEN का, DEN इज इन फैक्ट d बीटा ET, सेम थिंग. ठीक है, तो आपका जो रिलेशन है वो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा. अब हम ये इस सारी स्टडी क्यों कर रहे हैं, हम ये स्टडी इसलिए कर रहे हैं कि जब हमारे पास एक वेलोसिटी का रिलेशन निकल आता है, दैट इज राइट हियर इन इक्वेशन 27, जैसे v इज इक्वल टू VET, अगर आप इसका डेरिवेट ले सो यू कैन से dv by dt is equal to A, it is going to be V dot ET plus VET dot. So V dot ET would become your acceleration plus V ET prime का क्या बनता है, as you all know ET prime right here becomes beta prime EN, and this becomes your acceleration. और अगर आप इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करें तो आप ये रियलाइज करेंगे कि बीटा, अगर आप v के ओरिजिनल वैल्यू डालें, सो व्हाट यू गेट इज v डॉट ET, जो कि आपके पास इधर मेंशन्ड है, इट विल बी सेम थिंग प्लस, ठीक है, प्लस जो आपके पास आ जाएगा वो v बीटा डॉट, जो कि आपके पास यहाँ पे ड्राइव्ड है, दैट इज रो बीटा डॉट स्क्वायर EN. ठीक है, अब आपके पास जो बीटा डॉट स्क्वायर है वो EN बन जाएगा. अब आपके पास एक तो ये अप्रोच है कि आप इसके साथ ऊपर नीचे रो से मल्टीप्लाई कर दें, एंड व्हाट यू गेट इज मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय रो, एंड यू गेट ET प्लस रो स्क्वायर बीटा स्क्वायर बाय रो EN, and what you get is ET plus V square by rho EN. This thing is in fact your centripetal acceleration, and this is your tangential acceleration. ठीक है, and if you look at right here, this is written here is normal acceleration, AN is V square by rho, and
Tangential acceleration is v dot here and to find overall acceleration it is written right here. ये तो हमारे पास सिंपल एक एक्सेलरेशन की इस पर्टिकुलर आर्टिकल के नॉर्मल टेंजेंशियल के कुछ पैरामीटर थे जिसमें हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ड्राइव की है। अब हम थोड़े कुछ स्पेसिफिक बिहेवियर्स को भी स्टडी करते हैं। हमारे पास कैसे पता चलेगा एक पर्टिकुलर पाथ पर आपकी स्पीड इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? इफ यू लुक एट दिस थिंग, दीज आर द टू डायग्राम्स ऑफ अ पाथ ए एंड पाथ बी। इन पर्टिकुलर पाथ ए आपकी जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है एंड यू कैन लुक एट दीज एक्सेलरेशन वेक्टर्स, ठीक है ना। वो क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेशन वेक्टर टेंजेंट और नॉर्मल। द मोर इट एक्सेलरेट्स टेंजेंट एंड नॉर्मल, नॉर्मल खत्म हो गया, टेंजेंट स्ट्रेट लाइन आ गया एंड देन यू हैव गॉट normal and tangent and then you have normal and tangent. Look at the angle. अब सेम चीज आप देखें, if you look at this thing, normal and tangential, again normal and tangential, sorry, this is tangential and normal. Again look at this thing, this is your tangent, again look at this thing, tangent and normal, you look at this tangent and normal. Look at the vectors. आपके पास अगर नॉर्मल टेंजेंशियल वेक्टर के अंदर पॉजिटिव क्वाड्रेंट के अंदर वेलोसिटी एक्सेलरेशन डायग्राम है तो आप एक्सेलरेट कर रहे हैं, बट वंस इट मूव्स बियॉन्ड टू द नेगेटिव साइड ऑफ द टेंजेंशियल कंपोनेंट आपके पास कंप्लीट जो है वो सिस्टम डिसेलरेट कर रहा है। दिस इज अ वेरी गुड ट्रिक जिस पे आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। The second thing is what happens if your path started to move in a fixed circle or a circular motion. We can look at this thing, ठीक है ना। A circular motion is an important special case of a plane curve in linear motion, ठीक है, जहाँ पे आपके पास fixed radius आ जाता है, वो becomes fixed and you are moving in a circular path. In circular path, your velocity is v is equal to r theta, where a normal is defined as v square over r, so r is fixed and at defined as without or r theta double dot because r is fixed. So velocity की जगह आपके पास r theta double dot आ जाएगा, that is r alpha, ठीक है। सो ये आपकी बेसिक नॉर्मल टेंजेंशियल की डेफिनेशंस थी, ठीक है, और ये इंट्रोडक्शन था। अब हम इसकी कुछ न्यूमेरिकल्स को स्टडी करेंगे। थैंक यू।